Hello viewers, welcome to this channel. Today we will discuss about superposition theorem. DC नेटवर्क थ्योरम में बहुत तरह का थ्योरम है. दिस इज वन ऑफ देम. ओके, सुपरपोजिशन थ्योरम का हम लोग डेफिनेशन जानेंगे, उसके बारे में उसका एक्सप्लेनेशन जानेंगे, फिर उसका जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व करके हम लोग देख लेंगे कि कैसे सुपरपोजिशन थ्योरम की मदद से हम लोग सर्किट का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकते हैं. राइट, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सुपरपोजिशन थ्योरम किसे कहते हैं? सुपरपोजिशन थ्योरम स्टेट्स दैट व्हेन अ सर्किट कंसिस्ट ऑफ लीनियर रेजिस्टेंस एंड मोर देन वन सोर्स, दैट मीन्स वो जो सर्किट है वो सर्किट में मोर देन वन सोर्स होना चाहिए. इट मे बी करंट सोर्स और इट मे बी वोल्टेज सोर्स. तो अगर ऐसा सर्किट हम लोगों के पास रहेगा, ठीक है, सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, स्टेटमेंट के साथ साथ हम लोग उसका एक्सप्लेनेशन भी कर लेंगे. ओके, सो एक सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा सर्किट. यहां पे हम लोग दो सोर्स यूज करेंगे. ठीक है, दिस वन इज V1 V2. ओके, R1 R2 एंड R3. यहां पे दोनों ही वोल्टेज सोर्स है. इट मे बी एक वोल्टेज सोर्स, एक करंट सोर्स, या दोनों ही करंट सोर्स, व्हाटएवर इट मे बी, पर सर्किट में मोर देन वन सोर्स होना पड़ेगा. ठीक है, ऐसे सर्किट में अगर हम लोग किसी भी पॉइंट में करंट फ्लो कैलकुलेट करना चाहते हैं, या किसी भी रेजिस्टेंस में या किसी भी ब्रांच के थ्रू हम लोग करंट फ्लो कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो वो करंट, मान लो कि हम लोग चाहते हैं कि इसके थ्रू R2 जो करंट फ्लो हो रहा है, दैट इज I, फाइंड I. ओके, यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम. तो I को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? I will be the algebraic sum of the current when each and every source considered separately. That means क्या है, हम लोग फर्स्ट केस अप्लाई कैसे कंसिडर करेंगे, जहां पे ये सोर्स हम लोग लेंगे और ये सोर्स को हम लोग इनएक्टिव कर देंगे. ठीक है, एक चीज यहां पे ध्यान में रखो, वोल्टेज सोर्स को हम लोग कैसे इनएक्टिव करेंगे? बाय शॉर्ट सर्किटिंग इट्स टू टर्मिनल. राइट, एंड करंट सोर्स को हम लोग कैसे इनएक्टिव करेंगे? बाय ओपन सर्किटिंग इट्स टू टर्मिनल. मान लो एक करंट सोर्स है. ठीक है, ये करंट सोर्स है, इसको हम लोग इनएक्टिव कैसे करेंगे? ओपन सर्किट करके. एक वोल्टेज सोर्स है, बैटरी है, तो इसको इनएक्टिव कैसे करेंगे? शॉर्ट सर्किट करके. ठीक है, ये याद में रखो, क्योंकि ये थ्रू आउट द जो चैप्टर है और थ्रू आउट द सब्जेक्ट है, ये बहुत काम में आएगा. ठीक है, हर एक जगह में. तो वोल्टेज सोर्स को हम लोग कैसे इनएक्टिव करेंगे? बाय शॉर्ट सर्किटिंग इट्स टू टर्मिनल. इसका जो दो टर्मिनल है उसको शॉर्ट सर्किट करके. और करंट सोर्स को कैसे इनएक्टिव करेंगे? इसका जो दो टर्मिनल है उसको ओपन सर्किट करके. ओके, तो ये एक छोटा सा पॉइंट हो गया. तो हम लोग कहाँ थे? हम लोग थे सुपरपोजिशन थ्योरम में. सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहता है? अगर सर्किट में एक से अधिक सोर्स रहेगा, यहाँ पे एक से अधिक सोर्स है. ठीक है, तो अगर हम लोग चाहते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस है इसके थ्रू करंट हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो ये जो करंट है ये एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट व्हेन ईच एंड एवरी सोर्स कंसिडर्ड सेपरेटली. दैट मीन्स फर्स्ट केस में हम लोग ये सोर्स को कंसिडर करेंगे और ये सोर्स को इनएक्टिव कर देंगे. तो कैसे करेंगे देखो. राइट, ये हम लोग शॉर्ट सर्किट कर दिए, शॉर्ट सर्किट करके ये सोर्स को इनएक्टिव कर दिए हैं. ठीक है, इस सिचुएशन में हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि ये जो R2 रेजिस्टेंस है इसके थ्रू कितना करंट फ्लो हो रहा है. मान लो I1 करंट फ्लो हो रहा है. ठीक है, ये हम लोग कैलकुलेट कर लिए सेपरेटली. नेक्स्ट सेकेंड केस में हम लोग ये वोल्टेज सोर्स को कंसीडर करेंगे, इसको इनएक्टिव कर देंगे. सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह होगा. ठीक है, ये है R1 R2 R3 एंड दिस इज V2.
इस सिचुएशन में हम लोग कैलकुलेट किए हैं कि R2 के थ्रू I2 करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। सो दोनों केस हम लोगों को मिल गया, दोनों केस में करंट का वैल्यू भी हम लोगों को मिल गया विथ डायरेक्शन, ठीक है। तो टोटल करंट क्या होगा, I इज I1 प्लस I2, क्योंकि देखो I1 भी नीचे की तरफ है, I2 भी नीचे की तरफ है, राइट। सो I क्या होगा, I1 प्लस I2, दैट मीन्स टोटल करंट of through this resistance will be the just algebraic sum of I1 and I2, where I1 is the current flowing through this R2 when only V1 is active and V2 is inactive, and I2 is the current flowing through the resistance R2 when only V2 is active and V1 is inactive. क्लियर। तो ये कहता है सुपरपोजिशन थ्योरम। तो सुपरपोजिशन थ्योरम में सर्किट में अगर एक से ज्यादा सोर्स हम लोगों के पास रहेगा तो हम लोग एक एक करके हर एक सोर्स को कंसीडर करेंगे और हमारा जो रिक्वायर्ड करंट का वैल्यू है वो निकालेंगे। ऐसा नहीं कि ये रेजिस्टेंस के ही थ्रू, मान लो कि हम लोग को क्वेश्चन में आया कि ये रेजिस्टेंस के थ्रू करंट का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो हम लोग एक बार ये सोर्स को कंसीडर करेंगे, इसको इनएक्टिव करके, ये सोर्स को कंसीडर करेंगे, इसको इनएक्टिव करके। हर एक टाइम में हम लोग ये जो रेजिस्टेंस है इसके थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है उसको कैलकुलेट करेंगे विथ डायरेक्शन। फिर हम लोग टोटल करंट कैसे निकालेंगे, अलजेब्रिक सम करके, ठीक है। समझ में आया। तो यहाँ पे दो सोर्स है, मान लो कि 100 सोर्स भी हो सकता है। हर एक टाइम में एक सोर्स को हम लोगों को कंसीडर करना पड़ेगा, बाकी सब सोर्स को हम लोगों को इनएक्टिव करना पड़ेगा। जैसे सोर्स है, मान लो यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है तो इनएक्टिव हम लोग कैसे करेंगे, बाय शॉर्ट सर्किटिंग। एंड करंट सोर्स अगर रहता है तो इनएक्टिव कैसे करते हैं, ओपन सर्किट करके, ठीक है। समझ में आया। तो दिस इज द थ्योरी ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम। अब हम लोग छोटा सा प्रॉब्लम करके ये जो थ्योरम है इसको कैसे रियल प्रॉब्लम में अप्लाई करते हैं वो देखेंगे, ठीक है। तो चलो प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। ओके, सो दिस इज आवर फर्स्ट प्रॉब्लम। देखो यहाँ पे क्या है, एक सर्किट है जहां पे देखो मोर देन वन सोर्स है। फाइंड आई, हम लोगों को क्या निकालना है, ये जो आई है ये निकालना है। ये क्या है एक्चुअली, आई करंट फ्लो थ्रू द 6 ओम रजिस्टर, ओके। और यहाँ पे एक चीज देखो, ये 6 वोल्ट के साथ 0.5 ओम और यहाँ पे 12 वोल्ट के साथ 1 ओम का एक रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे लिखे हैं, पर यहाँ पे कोई साइन नहीं दिए हैं। इसका मतलब क्या है, 0.5 इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस वोल्टेज सोर्स एंड 12 वोल्ट का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो है 1 ओम, ठीक है। तो जब हम लोग ये 12 वोल्ट को इनएक्टिव करेंगे तो यहाँ पे हम लोग ओनली शॉर्ट सर्किट नहीं करेंगे, क्योंकि शॉर्ट सर्किट करने से क्या होगा, ये जो रेजिस्टेंस है ये कैलकुलेशन के बाहर चला जाएगा, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, ये जब ये वोल्टेज सोर्स को इनएक्टिव करेंगे तो यहाँ पे एक 1 ओम का रेजिस्टेंस ड्रॉ कर देंगे। सिमिलरली जब हम लोग यहाँ पे 6 वोल्ट को इनएक्टिव करेंगे तो यहाँ पे 0.5 का एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स जो भी सोर्स है उसको इनएक्टिव करने से पहले ये देखो कि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है। सो इनएक्टिव करने से पहले चेक कर लो कि इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस वहां पे रहेगा तो इनएक्टिव हम लोगों को इंटरनल रेजिस्टेंस से करना पड़ेगा। दैट मीन्स ओनली शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट कर दोगे तो नहीं चलेगा, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस वहां पे डालना पड़ेगा। ओके, हो गया। तो हम लोग ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। तो स्टेप 1 क्या होगा, देखो स्टेप 1, ओके। स्टेप 1 में हम लोग 6 वोल्ट को कंसीडर करेंगे और 12 वोल्ट जो है उसको इनएक्टिव कर देंगे, ठीक है। ओके, तो यहां पे देखो 6 वोल्ट में जब कंसीडर कर रहे हैं तभी भी ये जो 5.5 ओम का रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस है ये रहेगा, ठीक है। तो ये हम लोग चाहते हैं, अगर चाहेंगे तो अलग से ड्रॉ भी कर सकते हैं, अगर मतलब ठीक से समझ में आया इसलिए ड्रॉ भी कर सकते हैं, अगर नहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं, पर इसको कंसीडर करना पड़ेगा। जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तब इसको कंसीडर करके ही कैलकुलेशन करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे जो 1 ओम का रेजिस्टेंस है, जब हम लोग ये 6 वोल्ट को इनएक्टिव कर देंगे और 12 वोल्ट को एक्टिव रखेंगे तभी भी 1 ओम का रेजिस्टेंस जो है इसको कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ड्रॉ ही कर लेते हैं, इसमें अच्छी तरह से समझ में आएगा।
ओके हो गया। देखो ये जो 12 वोल्ट का सोर्स है इसको हम लोग इनएक्टिव कर दिए बाय दिस इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे ये 6 ओम के थ्रू कितना करंट फ्लो रहा है। मान लो I1 करंट फ्लो रहा है, ठीक है, तो ये I1 का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, सिंपल KCL अप्लाई करो, ठीक है। KCL अप्लाई करने से यहाँ पे हम लोग 0 एज्यूम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा 6 वोल्ट, यहाँ पे जो नोड है इसको और अननोन नोड एज्यूम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये जो दो रेजिस्टेंस है ये सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। ये हम लोगों को एज्यूम करना पड़ेगा अननोन नोड दैट इज V1। सो ओनली V1 वन अननोन नोड है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि KCL अप्लाई करेंगे, राइट। सो एट नोड V1, ओके। देखो KCL का इक्वेशन क्या होगा, देखो यहाँ पे फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं KCL। जो KCL का क्लास नहीं किए हो वो जाके KCL का वीडियो देखो, क्लास करो, थ्योरी समझो, फिर ये प्रॉब्लम अगर करोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। फिर भी मैं बता रहा हूं, देखो ये नोड के रेस्पेक्ट में हम लोग एज्यूम कर रहे हैं दिस वन इज इनकमिंग करंट, दिस वन इज आउटगोइंग करंट एंड दिस वन इज ऑल्सो आउटगोइंग करंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आउटगोइंग करंट है ये पूरा इस ब्रांच के थ्रू ये पे यहाँ पे आएगा, ठीक है। दैट मीन्स ये 2 और 1 ये जो दो रेजिस्टेंस है ये सीरीज में हम लोग कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो और यहाँ पे भी 2.5 और 5 जो रेजिस्टेंस है ये हम लोग सीरीज में कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एट नोड V1 हम लोग क्या लिख सकते हैं, फॉर दिस इनकमिंग करंट 6 माइनस V1 डिवाइडेड बाई 2.5 प्लस 0.5, ओके। सो 2.5 प्लस 0.5, ओके हो गया। एक इनकमिंग करंट और कोई इनकमिंग करंट यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे एक आउटगोइंग करंट है और दो आउटगोइंग करंट है, राइट। सो फॉर दिस आउटगोइंग करंट V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 6, सो V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 6 प्लस V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, ओके। सो V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 हो गया। तो ये इक्वेशन हम लोगों ने बना लिए। देखो यहाँ पे एक ही अननोन है, एक ही अननोन क्वांटिटी है दैट इज V1, तो एक इक्वेशन से हम लोग इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो कैलकुलेशन है ये हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे। सो 6 माइनस V1 डिवाइडेड बाई 2.5 प्लस 5, 0.5 इक्वल्स टू 3 इक्वल्स टू V1 बाई 6 प्लस V1 बाई 2 प्लस 1 दैट इज 3, ओके हो गया। अब दोनों साइड को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 12 माइनस 2V1 इक्वल्स टू V1 प्लस 2V1, ओके। 12 इक्वल्स टू इधर अगर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, सो 2V1 प्लस V1 दैट इज 3V1 प्लस 2V1 दैट इज 5V1, ओके। सो V1 विल बी 12 बाई 5, तो क्या होगा देखो कैलकुलेटर में 12 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज 2.4, ओके। सो दैट इज 2.4, वोल्ट, ओके। तो यहाँ पे V1 का वैल्यू आ गया। अब V1 का वैल्यू आ गया तो I1 का भी वैल्यू आ जाएगा। I1 का वैल्यू क्या होगा, V1 minus 0 divided by 6, so 2.4 divided by 6, so that will be equals to 2.4 divided by 6 that is equals to 0.4, okay, so 0.4 एम्पियर हो गया। तो I1 का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिए कि 0.4 एम्पियर, ओके। I1 क्या है, यहाँ पे जो I1 है दैट इज करंट फ्लो थ्रू दिस 6 ओम रेजिस्टेंस व्हेन ओनली 6 वोल्ट सोर्स इज एक्टिव और अदर्स सोर्स आर इनएक्टिव, ओके। सो I1 का वैल्यू यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 0.4 एम्पियर हो गया। तो स्टेप 1 जो है हमारा वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये जो कैलकुलेशन है ये इसको हम मिटा देते हैं, इसका भी जरूरत नहीं है, सिर्फ ये जो वैल्यू है ये इसको हम लोग याद रखेंगे। इसको मिटा दिए, ओके।
अब स्टेप 2 हम लोग करेंगे, स्टेप 2। स्टेप 2, ओके। स्टेप 2 में देखो हम लोग ये जो सोर्स है इसको इनएक्टिव करेंगे और ये जो सोर्स है इसको एक्टिव करेंगे, ठीक है। तो इसको इनएक्टिव करेंगे मतलब ओनली 0.5 ओम जो रेजिस्टेंस है वो रहेगा और 6 वोल्ट नहीं रहेगा। ये इसका वैल्यू कितना है 2.5 ओम, दैट इज 6 ओम, 2 ओम, 1 ओम एंड दैट इज 12 वोल्ट, ठीक है। तो सिमिलरली हम लोग क्या निकालेंगे, करंट फ्लो थ्रू दिस 6 ओम रेजिस्टेंस, ओके, एंड लेट दिस इज I2, ओके। तो I2 का वैल्यू सेम हम लोग KCL अप्लाई करके करेंगे, 0 0 0, यहाँ पे कितना वोल्टेज होगा 12 वोल्ट, दैट इज अननोन और कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन अननोन है, ओके। यहाँ पे एक दूसरा नाम देते हैं क्योंकि इस सर्किट में हम लोग V1 दिए थे तो यहाँ पे हम लोग V2 देंगे, ठीक है। तो फिर से हम लोग कंसीडर कर रहे हैं क्या कि करंट फ्लो थ्रू दिस 1 and 2 ओम, दैट इज इनकमिंग, ओके, एंड दैट इज आउटगोइंग एंड दैट इज ऑल्सो आउटगोइंग, राइट। सो फॉर दिस इनकमिंग करंट क्या होगा, सो एट नोड V2, ओके। ये जो इनकमिंग करंट है इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 12 माइनस V2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 दैट इज 3 इक्वल्स टू V2 बाई 6, V2 माइनस 0 बाई 6, ठीक है, एंड V2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई दिस प्लस दिस, सो V2 बाई 2.5 प्लस 0.5 दैट इज 3, हो गया। तो यहाँ पे हम लोग फिर से 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये क्या होगा 24 माइनस 2V2 इक्वल्स टू V2 प्लस 2V2, ओके। सो 24 इक्वल्स टू 2 प्लस 1 3 प्लस 2 दैट इज 5V2, ओके। Therefore V2 equals to 24 divided by 5, that is 4.8, that is 4.8 वोल्ट। तो I2 का वैल्यू क्या आएगा देखो, 4.8 divided by 6, so 4.8 divided by 6 that is 0.8, 0.8 एम्पियर, ओके। सो I2 का वैल्यू क्या आया 0.8 एम्पियर, राइट। तो यहाँ पे देखो I1 का वैल्यू क्या आया था 0.4 एम्पियर नीचे की तरफ, ठीक है। यहाँ पे देखो I2 का वैल्यू क्या आया 0.8 एम्पियर, वो भी नीचे की तरफ, ठीक है। तो सेम डायरेक्शन में है, सो टोटल करंट I6 ohm will be I1 plus I2, so I1 is 0.4 plus 0.8 that is 1.2 ampere, so that is our desired answer, okay, that is our desired answer, हो गया। तो देखो कि इजीली हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम को अप्लाई करके किसी भी ब्रांच के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है वो हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर हम लोग सोर्स जो है उसको इनएक्टिव कर रहे हैं तो हम लोगों को देखना पड़ेगा कि उस सोर्स में कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस है या नहीं। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं रहेगा तो इजीली हम लोग शॉर्ट सर्किट कर देंगे, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस उसमें है तो इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना पड़ेगा वो सोर्स को, जैसे कि हम लोग यहाँ पे किए हैं। 12 वोल्ट सोर्स को इनएक्टिव कर रहे हैं पर यहाँ पे जो 1 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस है वो रहेगा, ठीक है। और दूसरा सोर्स में देखो ये एक्टिव है पर यहाँ पे भी ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इसको कंसीडर करना पड़ेगा। तो इंटरनल रेजिस्टेंस है कि नहीं ये पहले कंफर्म करो,
फिर प्रॉब्लम सॉल्व करने की तरफ बढ़ो। ओके, सो ये हो गया पहला प्रॉब्लम। तो यहाँ पे मैंने एक चीज बोले थे कि यहाँ पे देखो दोनों ही वोल्टेज सोर्स है, दोनों वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स भी रह सकता है कि नहीं, दोनों करंट सोर्स भी रह सकता है, एक वोल्टेज सोर्स एक करंट सोर्स भी रह सकता है, ठीक है। तो दूसरा प्रॉब्लम में हम लोग करंट सोर्स लेके देखेंगे कि करंट सोर्स का जो प्रॉब्लम है वो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलो दूसरा प्रॉब्लम में चलते हैं। ओके, सो दिस इज आवर सेकेंड प्रॉब्लम। सेकेंड प्रॉब्लम में देखो क्या है, यहाँ पे 3 सोर्स है, एक वोल्टेज सोर्स और 2 करंट सोर्स, ठीक है। हम लोग को क्या निकालना है, फाइंड आई, दैट मीन्स ये ब्रांच में जो करंट फ्लो हो रहा है वो हम लोग को निकालना है यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को 3 बार कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक सोर्स को हम लोग एक बार ही कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। एक बार में हर एक सोर्स को कंसिडर करेंगे, बाकी सब जितना सोर्स है उस सभी को इनएक्टिव कर देंगे, ठीक है। सो पहला केस क्या है, देखो स्टेप वन हम लोग ये जो करंट सोर्स है इसको एक्टिव रखेंगे और ये वोल्टेज सोर्स और ये करंट सोर्स को इनएक्टिव कर देंगे, देखिए। ओके, सो यहाँ पे एक चीज देखो, पिछले प्रॉब्लम में हम लोग ने क्या डिस्कस किया था कि इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में, राइट। सो यहाँ पे देखो कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे भी कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है और यहाँ पे भी कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं, ठीक है। तो सोचने की बात नहीं है क्या कैसे हम लोग इनएक्टिव करेंगे, जस्ट इसको शॉर्ट सर्किट करेंगे और इसको ओपन सर्किट कर देंगे, ठीक है। तो सर्किट डायग्राम कैसे दिखेगा, देखो ये है 120 एम्पियर का एक करंट सोर्स, दिस इज 50 ओम एंड दैट इज 150 ओम, ठीक है। ये देखो करंट सोर्स ओपन सर्किट हो गया है, ये वोल्टेज सोर्स यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो गया है, ठीक है। तो हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है ये ब्रांच के थ्रू जो करंट फ्लो है वो, देखो ये करंट इस तरफ आएगा और 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। मान लो ये पार्ट का जो करंट है दैट इज I1, ठीक है। तो हम लोग को I1 निकालना है और कुछ नहीं, ठीक है। तो I1 क्या होगा, हम लोग अगर करंट डिवाइडर रूल यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो 120 टोटल करंट इनटू ये जो ब्रांच है, ये ब्रांच का जो करंट है ये 150 के थ्रू फ्लो होगा, ठीक है। तो 120 इंटू ऑपोजिट रेजिस्टेंस मतलब ये करंट जिस ब्रांच में फ्लो नहीं हो रहा है दैट इज ऑपोजिट रेजिस्टेंस इज 50 ओम, सो 50 डिवाइडेड बाय द टोटल रेजिस्टेंस दैट इज 200, ओके। 150 प्लस 50 दैट इज 200, ओके। सो यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे सो क्या आएगा 30 एम्पियर, ओके। सो ये I1 का वैल्यू आ गया 30 एम्पियर, राइट। स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, देखो स्टेप 2 में हम लोग ये करंट सोर्स को कंसीडर करेंगे और बाकी सभी सोर्स को इनएक्टिव कर देंगे, ठीक है। ये है 50 ओम दैट इज 150 ओम और ये करंट सोर्स का वैल्यू क्या है 40 एम्पियर। सॉरी यहाँ पे हमने गलत ड्रॉ कर दिए हैं, इसको यहाँ पे इनएक्टिव करना पड़ेगा बाय शॉर्ट सर्किटिंग द सोर्स, ओके। तो यहाँ पे देखो ये स्टेप 2 का सर्किट डायग्राम है, ये जो करंट है ये यहाँ पे आके 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक पार्ट ऊपर की तरफ जाएगा, दूसरा पार्ट इस तरफ में जाएगी, ठीक है। तो हम लोग को क्या निकालना है, ये ब्रांच के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है वो, तो उसको हम एक नाम देते हैं I2। तो I2 का वैल्यू क्या होगा, सिमिलरली अगर हम करंट डिवाइडर रूल अप्लाई करेंगे सो 40 इंटू अपोजिट रेजिस्टेंस दैट इज 150 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस दैट इज 200, ओके। सो ये आ गया 30 एम्पियर।
So I2 equals to 30 ampere. Okay. Step 3, स्टेप 3 में हम लोग क्या करेंगे, देखो हम लोग ये जो दो करंट सोर्स है इसका हो गया कैलकुलेशन, इसको इनएक्टिव कर देंगे और हम लोग ये जो 10 वोल्ट का जो वोल्टेज सोर्स है इसको एक्टिव रखेंगे। ठीक है, तो हर एक सोर्स को हम लोग ओपन सर्किट करके इनएक्टिव कर दे रहे हैं। ओके, यह है 10 वोल्ट, यह है 150 एंड ये ओके। तो ये देखो, ये इस तरफ पॉजिटिव है और इस तरफ नेगेटिव है, तो करंट इस तरफ से फ्लो होगा, यहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो ये ब्रांच में मान लो कि I3 करंट फ्लो हो रहा है, तो I3 करंट क्या होगा, देखो ये जो 10 वोल्ट सोर्स है और ये इस तरफ से करंट फ्लो होगा, ये 150 ओम होके 50 ओम के थ्रू ये सर्किट कंप्लीट होगा। दैट मीन्स 150 और ये 50 ये सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, तो I3 का वैल्यू क्या है, 10 वोल्ट डिवाइडेड बाई 50 प्लस 150 दैट इज 200। ओके, सो 1/20, 1/20 का वैल्यू क्या है, 0.05। ओके, 0.05 एम्पियर, राइट, हो गया। तो अब देखो एक चीज, यहां पे हम लोगों को मिल गया है I3 का वैल्यू, I1, I2 और I3 का वैल्यू हम लोगों को निकाल गया। ठीक है, हम लोग मिल गया। ओके, सो I1 का वैल्यू देखो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट 30 एम्पियर और I2 का वैल्यू है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट 30 एम्पियर। तो I1 और I2 अपने आप को कैंसिल आउट कर देगा, राइट है कि नहीं। तो I1 और I2 कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि I1 का वैल्यू, I1 का डायरेक्शन और I2 का डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में है और वैल्यू सेम है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा ईच अदर। ओके, क्या बचा रहेगा, देखो ओनली I3 का जो वैल्यू है वो बचा रहेगा। ठीक है, तो टोटल करंट टोटल करंट इक्वल्स टू I3 दैट इज 0.05 एम्पियर। क्लियर, क्योंकि I1 और I2 का कोई इफेक्ट नहीं रहेगा सर्किट में, क्योंकि I1 का वैल्यू भी 30 एम्पियर है और I2 का वैल्यू भी 30 एम्पियर है और इन दोनों का जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट टू ईच अदर, राइट, तो कैंसिल आउट हो जाएगा इजीली। तो ओनली टोटल करंट क्या होगा, इक्वल्स टू I3 दैट इज 0.05 एम्पियर। ठीक है, तो इस तरह से इजीली हम लोग किसी भी सर्किट का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। एक चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा कि हर एक टाइम में हम लोग देखो कि एक ही जो सोर्स है वो कंसीडर किए हैं। ठीक है, एक ही सोर्स हम लोग कंसीडर किए हैं, बाकी जितना सारा सोर्स है वो सभी हम लोग इनएक्टिव कर दिए हैं। ठीक है, तो इस तरह से इजीली सुपरपोजिशन का थ्योरम हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो सुपरपोजिशन का थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो करो एग्जाम के लिए, और प्रॉब्लम तो दो टाइप का प्रॉब्लम देख चुके हो, तो ये दो टाइप का जो प्रॉब्लम मैंने कराया है, ये इसी की नॉलेज से किसी भी प्रॉब्लम तुम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो कमेंट सेक्शन में हम मुझे पूछ सकते हो। Right, so that's it for today's video. If you like this video, then like the video, and those who are new in this channel, please subscribe the channel and share it with your friends. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।